हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। हम लोग इसका प्रॉब्लम सेट 6 सॉल्व कर रहे थे जिसके पहले 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 6th क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लीजिए ताकि आपको पहले 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। राइट साइड में यहाँ पे कॉर्नर पे एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको अलजेब्रा के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्योमेट्री अगर वीडियोस देख रहे हैं तो ज्योमेट्री भी प्लेलिस्ट सेक्शन में पूरा अवेलेबल है। एवरी चैप्टर का एवरी प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट, हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके आराम से बैठकर देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है टोटल इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति इज 8,07,000 रुपीज। याद रखना, ऐसे नहीं बोला है कि तीनों का इक्वल है, ऐसे बोला है तीनों का मिलाकर 8,07,000 है। ऐसे हो सकता है कि रमेश 8 लाख कमा रहा है, सुरेश 5,000 और प्रीति 2,000, तीनों का मिला के 8,07,000। या तो ऐसे हो सकता है प्रीति 5 लाख, ये 3 लाख और ये 7,000। तीनों इक्वल है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तीनों का मिला के 8,07,000 है। फालतू में खुद दिमाग लगा के मत बोलना तीनों का इक्वल ही होगा। The percentages of their expenses are 75%, 80%, 90%। उनके एक्सपेंसेस अलग अलग है, इनकम भी अलग अलग है और एक्सपेंसेस भी अलग अलग है। एक्सपेंस रमेश का कितना है 75%, सुरेश का 80% और प्रीति का 90%। किसमें से? जो भी इनकम वो कमाते हैं उसमें उनके एक्सपेंसेस इतने परसेंट है। इफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, एक्सपेंसेस का परसेंटेज दिया हुआ है और सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक्सपेंसेस से सेविंग्स कैसे लिंक करते हैं ऑलरेडी पता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आपको सेविंग्स निकालनी है तो आप क्या करते हैं, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो आपको सेविंग्स मिल जाती है, ठीक है। तो ये ना ज्यादा क्वेश्चन फाइनेंशियल प्लानिंग का नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन कैलकुलेशन का है कि आपको फॉर्मूला समझ में आता है कि नहीं, मैथ जो उसके पीछे कैलकुलेशन है वो समझ में आता है कि नहीं। रेशियो ऑफ द सेविंग्स इज 16:17:12। ये देख के डरना नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया, उसमें हमने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे जहां पे ऐसा रेशियो दिया होता था, ठीक है। Then find the annual saving of each of them। हर एक का, रमेश, सुरेश, प्रीति का एनुअल सेविंग आपको पता करना है। कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ देयर सेविंग 16:17:12 दिया है। याद है, जब भी रेशियो दिया होगा तो हम कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि कॉमन मल्टीपल भी x ले सकता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, रमेश का मैं सपोज r लिख रहा हूँ, रफ में पहले सॉल्व करा रहा हूँ। रमेश का हो जाएगा, देखो रमेश के यहाँ पे 16 है, सुरेश के यहाँ पे 17 है और प्रीति के यहाँ पे 12 है, ठीक है। रेशियो ऐसा है ना, तो अगर कॉमन मल्टीपल लिया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं रमेश इक्वल टू 16x, सुरेश इक्वल टू 17x, प्रीति इक्वल टू 12x। इक्वल टू लिख सकते हैं ना, कॉमन मल्टीपल x ले लिया तो। अब तीनों की सेविंग मुझे पता चल गई, ठीक है। तीनों के एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो। तो अगर मैं लिखूँ रमेश, सुरेश और प्रीति के एक्सपेंसेस, कितने दिए एक्सपेंसेस, ये रफ है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, 75%, 80% एंड 90%। मुझे क्या चाहिए, सेविंग्स चाहिए ना, बिकॉज ये सब जो चीजें हैं वो सेविंग की है, करेक्ट। दीज आर नथिंग बट सेविंग्स, ओके। तो यहाँ पे सेविंग्स क्या आएगी, अगर मुझे सेविंग्स निकालनी है तो ये 75% तो खर्च हो जा रहा है, मतलब कितना बच रहा है, टोटल परसेंट 100 होता है ना, तो मैं बोलूँगा सेविंग्स होगा 100 में से 75 माइनस करके जो परसेंट आएगा वो कितना आता है, 100 माइनस 75, 25%। वैसे ही सुरेश के लिए 100 माइनस, सुरेश का क्या है एक्सपेंसेस 80%, तो 100 माइनस 80% विच इज इक्वल टू 20%। यहाँ पे इसके लिए कितना आएगा, प्रीति के लिए 90% है उसका एक्सपेंसेस, तो 100 माइनस 90% विच इज इक्वल टू 10%। तो ये जो है ना भैया, ये है इसका सेविंग्स, ठीक है। पक्का समझ में आया 100%। चलो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अब मुझे पता है कि रमेश की जो सेविंग्स है वो 25% है। 25% किस चीज की, 25% उसके इनकम की। रमेश की कुछ तो इनकम है ना, देखो ये टोटल इनकम दिया हुआ है, इसमें से हर एक की कितनी है मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि रमेश की कुछ तो इनकम है,
वो इनकम का 25% जो रमेश है वो बचा रहा है, सेविंग्स कर रहा है। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं क्या, सेविंग्स ऑफ रमेश इक्वल टू 25% ऑफ रमेश's इनकम, बोल सकता हूं। बट सेविंग्स ऑफ रमेश कितना है भाई, इधर देखो रमेश की सेविंग्स है 16x, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर 16x इज इक्वल टू 25% मतलब 25/100 इंटू रमेश's इनकम, ऑफ मतलब इंटू ना रमेश's इनकम। अब मुझे अगर रमेश's इनकम की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ पे अकेला छोड़ दो, इसको इधर फेंक दो, ये 100 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 25 ऊपर है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 16x इंटू 100/25, ये 100 ऊपर गया और 25 नीचे आया, देखो 100 ऊपर 25 नीचे, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू रमेश's इनकम, ठीक है। ये रफ है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, कट करो इसको, 5 5 जार और ये जाएगा 5 2 जार 10, 5 0 जार 0, फिर 5 1 जार 5 4 जार 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा 64, तो मुझे आएगा 64 और साथ में क्या है भाई x और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू रमेश's इनकम। ओके, आया समझ में। अब ऐसे ही करके मैं सुरेश का भी निकालूंगा, क्या लिखूंगा, सेविंग्स ऑफ सुरेश इज इक्वल टू, सुरेश की सेविंग्स कितनी है 20%, तो मैं लिखूंगा सेविंग्स ऑफ सुरेश इज इक्वल टू 20% ऑफ सुरेश's इनकम। फिर ऐसे ही सॉल्व करके हम लोग सुरेश की इनकम भी निकाल लेंगे, ऐसे ही सॉल्व करके हम लोग प्रीति की इनकम भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब रमेश की इनकम 64x, सुरेश की कुछ मिलेगी, प्रीति की कुछ मिलेगी, तीनों की इनकम मिल गई, तो हमारे पास एक रिश्ता है, तीनों का टोटल जो है वो 8,07,000 है। तो ये यूज करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही x का वैल्यू मिला, हमको क्या निकालना है, एनुअल सेविंग, ये सेविंग निकालना है, यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और तीनों की सेविंग निकाल लेंगे, समझा। तो ये वाला ही सेम फंडा दोनों में यूज करेंगे। तो चलो मैं बताता हूं फेयर में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लॉजिक समझ में आया ना क्या किया मैंने, यहां पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। ओके, चलो अब देखो फेयर में कैसे करेंगे। तो यहां पे फेयर में हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ रमेश सुरेश एंड प्रीति इज 16:17:12, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, ठीक है। जैसे ही मैंने कॉमन मल्टीपल x किया तो मैं बोल सकता हूं रमेश का इनकम या सेविंग्स हो गया 16x, सुरेश का सेविंग्स हो गया 17x, प्रीति का सेविंग्स हो गया 12x, ठीक है। अब टेबल बना दिया, रमेश सुरेश प्रीति, एक्सपेंसेस का परसेंटेज दिया हुआ है, देखो 75 80 90, तीनों को लाइन में लिखा। सेविंग कैसे निकालेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 75 आ गया 25, 80 100 माइनस 80 सेविंग्स आ गया 20, 100 माइनस 90, 100 में से क्यों कर रहे हैं माइनस, क्योंकि परसेंटेज 100 में से होता है। अगर एक्सपेंसेस 75% है तो बाकी का जो बचा वो सेविंग होगा, तो बाकी का बचा कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 75। तो ये हमको सेविंग के परसेंटेज मिल गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेविंग का परसेंटेज। ओके, ये निकाल दिया। अब हम लोग लिखेंगे नाउ सेविंग्स ऑफ रमेश इज इक्वल टू 25%। 25% किस चीज का भाई, कोई नंबर का 25% होगा ना, तो इट इज 25% ऑफ जो भी रमेश है उसकी इनकम। 25% मतलब 25/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इनकम ऑफ रमेश ऐसे लिख दिया। सेविंग्स ऑफ रमेश हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था, देखो यहाँ पे सेविंग्स आर 16x, ये रमेश का 16, सुरेश का 17 और प्रीति का 12। तो सेविंग्स ऑफ रमेश तो हमको पहले से पता है 16x, तो यहाँ पे इसके जगह पे 16x लिख दिया। 25% की जगह 25/100, ये ऐसे का ऐसा, ये 100 ऊपर गया और 25 नीचे आया, देखो यहाँ पे। फिर इसको सॉल्व किया, मैंने अभी आपको कट करके बताया था, डायरेक्ट कट कर रहा हूँ, 25 1 जार 25 4 जार, क्या आ जाएगा 16 इंटू 4 64 और साथ में x, तो 64x आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ इनकम ऑफ रमेश इज 64x। डायरेक्टली मैंने ये एक स्टेप राइट में लिख दिया, ठीक है। वैसे ही सुरेश का क्या है, सेविंग्स ऑफ सुरेश इज 20% ऑफ इनकम ऑफ सुरेश, देखो यहाँ पे सुरेश का क्या है 20% ऑफ इनकम ऑफ सुरेश। 20% मतलब 20/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इनकम सुरेश ऐसे ही। सेविंग्स ऑफ सुरेश हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली थी, देखो सुरेश सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर उसका 17x, तो यहाँ पे लिख दिया 17x। ये 100 को इधर भेजा, 20 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, कट करो इसको, क्या आ जाएगा 0 0 कट, 2 1 जार 2 5 जार, 17 इंटू 5 आ जाएगा 85, है ना 85x। तो इनकम ऑफ सुरेश की वैल्यू क्या आएगी
85x जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही आप प्रीति का निकाल लेंगे। सेविंग्स ऑफ प्रीति इज 10% ऑफ इनकम ऑफ प्रीति। देखो यहाँ पे प्रीति की सेविंग्स क्या है 10%, यहाँ पे देखो। और प्रीति की सेविंग्स कितनी है, देखो प्रीति की सेविंग्स है 12x। तो मैं बोलूंगा सेविंग्स ऑफ प्रीति इक्वल टू 10% ऑफ इनकम ऑफ प्रीति। सेविंग्स ऑफ प्रीति की जगह पे 12x, 10% मतलब 10/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनकम ऑफ प्रीति। ये 10/100 को वहां पे भेज दो, ये 100 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आएगा। देखो 0 0 कट, क्या बचा 12 इंटू 10 120x। तो इनकम ऑफ प्रीति क्या हो गई 120x। अब तीनों की इनकम मिल गई, लेकिन टोटल इनकम तीनों की दी हुई है 8,07,000। तो आप लोग क्या लिखेंगे, टोटल इनकम ऑफ रमेश सुरेश एंड प्रीति इज 8,07,000। बट टोटल इनकम कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे इनकम ऑफ रमेश 64x प्लस इनकम ऑफ सुरेश 85x प्लस इनकम ऑफ प्रीति 120x, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम मिलेगी ना। इसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों को ऐड किया तो आ गया 269x, साथ में देखो x है इक्वल टू 8,07,000। ये x की वैल्यू चाहिए तो 269 को वहां पे भगा दो, करेक्ट। अब 269 एक प्राइम नंबर है तो हम लोग को 269 का टेबल बाजू में लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखो 269 टू जार ट्राई किया तो आया 538, 269 थ्री जार ट्राई किया तो आया 807। ठीक है, दिख रहा है 807। तो मैंने इसको 269 के टेबल में काटा, 269 वन जार, 269 थ्री जार, फिर 000। तो क्या आया 3000। तो x की वैल्यू आ गई 3000। x नहीं पूछा है, ये 269 का टेबल देख लो, इसके बिना आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, लिख के साइड में रफ वर्क करना ही पड़ेगा। मुझे भी करना पड़ रहा है, आपको भी करना पड़ेगा। x की वैल्यू मिल गई तो आंसर खत्म नहीं हुआ है। उसने पूछा है फाइंड द एनुअल सेविंग। सेविंग कितनी है देखो 16x 17x 12x। रमेश 16, सुरेश 17x, प्रीति 12x। तो हम लोग तीनों का वैल्यू निकालेंगे। सेविंग्स ऑफ रमेश 16x, सुरेश 17x, प्रीति 12x। x की जगह पे डालेंगे 3000। 16 इंटू 3 आता है 48, 3 0 बाजू में। 7 इंटू 2 3 आता है 51, 3 0 बाजू में। 12 इंटू 3 आता है 36, 3 0 बाजू में। तो तीनों की सेविंग्स आपको मिल गई, है ना, काफी सिंपल। तो मेन लॉजिक इसमें क्या है कि ये वाला स्टेप जो है आपको समझना पड़ेगा, और ये आपको तभी आएगा जब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है। ओके, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं एकदम श्योर हूँ आपको आता है, नहीं आता है तो आपको अलजेब्रा का प्लेलिस्ट पता ही है मेरे चैनल पे कहाँ मिलेगा, वहां पे जाके आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल है तो जो भी रेशियो होगा कॉमन मल्टीपल उसके साथ x आ जाएगा। ओके, पूरा सोल्यूशन देख लो एक बार। पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का देख लेंगे, फिर ये टेबल बना लेंगे एक्सपेंस और सेविंग का, फिर हर एक का सेविंग इनकम के साथ लिंक करेंगे। रमेश, सुरेश, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, और प्रीति। फिर तीनों का इनकम मिल गया, लेकिन हमको टोटल इनकम तीनों का पता है, ये कंडीशन दिया हुआ था, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू आई 269। एक प्राइम नंबर है, कट नहीं होता है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद समझ में आ जाएगा। इसलिए देखो मैंने 269 का टेबल बाजू में लिखा हुआ है, 2 जार 3 जार समझ में आने के लिए। तीनों की सेविंग्स निकाल ली, क्योंकि वही क्वेश्चन में पूछा था, x का वैल्यू नहीं पूछा था, ठीक है। लेकिन सेविंग निकालने के लिए x की वैल्यू निकालना जरूरी है। तीनों का आंसर निकाल लिया, फिर फाइनल आंसर लिख दिया कि एनुअल सेविंग रमेश, सुरेश, प्रीति की कितनी है 48,000, 51,000, 36,000 रिस्पेक्टिवली। चलो फटाफट से कॉपी कर लो, ये सेकंड पेज है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, और ये उसका फर्स्ट पेज है 7th क्वेश्चन का। डन, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। कंप्यूट द इनकम टैक्स पेएबल बाय फॉलोइंग इंडिविजुअल्स। अगर 6.2 का वीडियो नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा। 6.2 देखना बहुत ही जरूरी है, तो ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, इसलिए मैं रफ नहीं कर रहा, सीधा आपको बता रहा हूं कि इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मिस्टर कदम हु इज 35 years old and has taxable income of rupees 13,35,000। अभी 6.2 में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत डिफिकल्ट होते थे, उसमें आपको टैक्सेबल इनकम निकालते निकालते 10-15 स्टेप्स लग जाते थे। इसमें खाली क्या दिया है, वो 35 ईयर्स का है। जैसे ही पता चला 35 ईयर्स, हमको पता है हमको टेबल 1 देखना है, याद है ना। टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा ये वाला टेबल, पेज नंबर 102 पे। ये टेबल पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल 1 में क्या दिया है, अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 ईयर्स तक के जो लोग हैं उनके लिए ये टेबल है। तो ये 35 ईयर्स का है ना, तो इसके लिए ये टेबल लगेगा। अब इसकी इनकम कितनी है 13,35,000। अभी आप सोच रहे होंगे अरे सर 6.2 में तो हमने बहुत डिफिकल्ट किया था। देखो 6.2 का एक क्वेश्चन निकाल के दिखा रहा हूं आपको, ये एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व कराया था टेक्स्ट बुक का। इसमें ना हमेशा इनकम दी जाती थी, टैक्सेबल इनकम नहीं।
ये प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन है, उसमें सीधा टैक्सेबल इनकम दिया है। देखो टैक्सेबल इनकम जो 6.2 में हमको देते थे टोटल इनकम, उसमें से ये सब माइनस कर करके डिडक्शंस, ये पूरा हम लोग टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, टोटल इनकम दी हुई थी यहाँ पे 12 lakhs, उसमें से काफी चीजें हमने माइनस करी और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की। प्रॉब्लम सेट में सीधा ये आपको फ्री में यहां तक करके दे दिया है कि भाई तुम इसमें से निकालो कि टैक्स कितना लगेगा। तो आपके साथ वो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि कौन सा टेबल यूज करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि उसकी एज 35 है, राइट। देखो एज 35 है तो टेबल कौन सा यूज होगा, टेबल यूज होगा 1। ओके, तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 6 में क्या दिया है, मिस्टर कदम की इनकम है, टैक्सेबल इनकम है 13,35,000। तो यहाँ पे टेबल पे आ जाओ, 13,35,000। देखो ये 5 लाख तक, ये 5 से 10 लाख तक, मोर देन 10 लाख, 13,35,000 मोर देन 10 लाख आता है। तो इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 1,12,500 प्लस 30% मल्टीप्लाइड बाय ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। ये सेम फॉर्मूला, ठीक है, 1,12,500 प्लस 30% ऑफ, देखो टैक्सेबल इनकम 13,35,000 दिया है, इनकम टैक्स क्या आएगा 1,12,500 प्लस 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। तो टैक्सेबल इनकम है 13,35,000 माइनस हम लोग करेंगे 10 लाख। यही फॉर्मूला था, ठीक है, देख लो यहां पे टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख, टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। ठीक है, टैक्सेबल इनकम ये है। अब इसको माइनस किया तो आया 3,35,000, 30% मतलब 30/100, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, 30% ऑफ है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 0 के साथ 0 कट, ये 0 के साथ ये 0 कट, मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आता है 1,05,000 रुपीज़। 1,12,500 तो था ही, उसमें ये 1,05,000 ऐड किया तो मुझे मिला 2,13,000 रुपीज़। इतना उसको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। ओके, इजी है ना। सिर्फ हमको पता चल गया टेबल 1 देखकर, क्योंकि ये 35 ईयर्स का था, मिस्टर कदम जो है वो 35 ईयर्स के थे। चलो फटाफट से कॉपी कर लो फर्स्ट क्वेश्चन, ये है उसका सोल्यूशन। कर लिया कॉपी, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। मिस्टर खान इज 65 ईयर्स ऑफ एज एंड इज टैक्सेबल इनकम इज 4,50,000। 65 ईयर्स के हैं तो इसमें टेबल कौन सा लगेगा, देखो ये वाला जो टेबल है टेबल 1, ये अप टू द एज ऑफ 60 ही लगता है। मिस्टर खान तो 65 ईयर्स है तो नहीं लगेगा। टेबल 2 देखो, सीनियर सिटीजन्स एज 60 टू 80, 65 60 टू 80 के बीच में आता है ना, तो हम लोग कौन सा टेबल यूज करेंगे, टेबल 2। ओके, अब टेबल 2 में देखो मैंने लिखा है इसलिए टेबल 2, 65 ईयर्स ऑफ एज, टैक्सेबल इनकम है 4,50,000। कहाँ फिट होता है देखो 4,50,000, ये वाला जो है वो 3 लाख तक है, 4,50,000 इसके और इसके बीच में आता है ना, 3,01,000 टू 5 लाख इसके बीच में आता है। तो इनकम टैक्स कितना लगेगा, 5% ऑफ ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लाख। ठीक है, टैक्सेबल इनकम में से 3 लाख निकाल देंगे तो इनकम टैक्स क्या आएगा, इनकम टैक्स आएगा 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लाख। 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लाख, टैक्सेबल इनकम ये वाला है देखो माइनस 3 लाख, 5% मतलब 5/100, 4,50,000 माइनस 3 लाख आता है 1,50,000। इसको सॉल्व करो, 0 के साथ 0 कट, 0 के साथ 0 कट, इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 15 आ गया 75, साथ में 2 0 फ्री, तो इनकम टैक्स आ गया 7,500 रुपीज। ओके, है ना काफी सिंपल। अभी तीसरा करते हैं। तीसरा है मिस वर्षा जिसकी एज 26 ईयर्स है, हैज अ टैक्सेबल इनकम ऑफ रुपीज 2,30,000। एज 26 है मतलब कौन सा टेबल, टेबल नंबर 1, बिकॉज अप टू एज 60 ये वाला टेबल आता है, टेबल 1। ठीक है, अब वर्षा की इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम है 2,30,000। तो 2,30,000 देखो यहाँ पे अप टू 2,50,000, 2,50,000 तक ये वाला आता है। वर्षा की इनकम इससे कम है, 2,30,000 है, तो उस पर इनकम टैक्स कितना लगेगा, नील। नील मतलब 0। तो हम लोग लिखेंगे इनकम टैक्स इक्वल टू 0 एज टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 2,50,000। देखो यहाँ पे लेस देन 2,50,000। ओके, तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला। ऐसे करके हमने ये तीनों सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।
ठीक है। 6.2 के जो क्वेश्चन थे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे बिकॉज ये डिडक्शंस हमको कैलकुलेट करने पड़ते थे, वो माइनस करना पड़ता था टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए। फिर वो सिर्फ इनकम टैक्स नहीं पूछते थे, वो टोटल टैक्स पूछते थे, इनकम टैक्स के साथ एजुकेशन से, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से सब लगा के पूछते थे। ठीक है, हमको यहाँ पे सिर्फ इतना सा पूछा गया है बस ये वाले क्वेश्चन, इसलिए हम लोग को सोल्यूशन भी उतना छोटा आ रहा है। ओके, तो हम लोगों का प्रॉब्लम सेट 6 का 8 क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। कर लो कॉपी फटाफट से तीनों। डन। तो आज के लेक्चर 3 में मैंने आपको क्वेश्चन 7 कराया, क्वेश्चन 8 के तीनों ये क्वेश्चंस करा दिए, एंड इसी के साथ हमारा पूरा प्रॉब्लम सेट 6 हो गया यहाँ पे खत्म, और ये पूरा चैप्टर भी खत्म। 9th का पूरा पोर्शन हम लोगों ने अपलोड कर दिया, अलजेब्रा भी, ज्योमेट्री भी, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक क्वेश्चन चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मैं होप करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस काम आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो काम आए एंड उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। अगर आपने वीडियो को देखकर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में आपको कोई नहीं सिखाने वाला, ऊपर से 1-2 क्वेश्चंस करा देंगे और बोलेंगे अब बाकी क्वेश्चन खुद से होमवर्क कर लो। हम लोग ये चैनल पे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 स्टैंडर्ड के भी हम लोग पूरे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं अप्रैल ऑनवर्ड्स। पूरा अलजेब्रा, पूरा ज्योमेट्री हम लोग खत्म कर देंगे चैनल पे, तो उसका भी टेंशन मत लो। पहले ये 9th खत्म कर लो, फिर 10th देखेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया तो जल्दी से कर दो, बाजू में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ, 10 स्टैंडर्ड के कोई टिप्स दूँ, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब भी आप कमेंट करते हैं, मैं हर एक कमेंट को शायद रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे बोलते हैं कि हमने खुद से सॉल्व किया और हमको आया, तो मुझे देखकर पता चलता है कि जो मेहनत मैं आपके पीछे कर रहा हूँ ये वीडियोस बनाने की, वो मेहनत वेस्ट नहीं हो रही, किसी के काम आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।